खाली ऊपर से कहता था सर भूख लगल है, दाना दानापुर यारों के टेस्ट हो रहा है, कहेगा भूख लगल है, गया होगा। चलिए देखिए करके आएगा। पहला कौन सा आपका है? अग्निवीर योजना, अग्निपथ बोलिए चाहे नहीं जा रहा भाई। और क्या, हमारा आवाज उधर जाएगा, आपका आवाज तुम्हारा दे देगा। देखिए एक योजना आता है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना किसान, सभी किसान भाइयों को 6,000 क्या हजार 6,000 का सालाना। ये करेंट अफेयर में जितना भी स्मॉल डेट रहेगा, स्मॉल डेट को याद रखना। जैसे क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल डेट में आपका अयोध्या राम मंदिर का विवाद कब सुलझाया गया? अयोध्या राम मंदिर का विवाद कब सुलझाया गया? 9 नवंबर। लेकिन अब से 370 सब कब समाप्त किया गया? बताइए स्मॉल डेट। 5 अगस्त। यह 370 क्या किया गया? समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। और ये वाला अयोध्या राम मंदिर को क्या किया गया? सुलझाया गया। अभी बताएं अग्निपथ योजना, स्मॉल डेट अग्निपथ 14 जुलाई की 14 जून? 14 जून 2022 की 2022। अग्निपथ योजना का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आएगा कि अग्निपथ योजना वो किस सरकार के द्वारा? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 14 जून 2022 को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसमें 4 साल का क्या किया गया? बहुत सा चीज आपका जो है ना अग्निवीर को लेकर आपका विवाद भी रहा। अग्निवीर इसमें था फर्स्ट साल में आपका 46,000 पोस्ट को क्या करना था? बहाली करना था। लेकिन बहाली हुआ कहाँ? देखिए यही आपका जो पहले जो भर्ती होता था आर्मी, अब इसे पेंशन वगैरह क्या कर दिया जाएगा? बंद कर जाएगा। तो इसी का नाम रखा है इंडियन आर्मी अग्निवीर, इंडियन। और इसमें जो पूरी तरह बजावते विस्तार से लिखा गया है, ये आपका जो है अग्निपथ में आपका लिखा हुआ है 14 जून 2022 को क्या किया गया? घोषणा किया गया। इसमें जो पुराना था ना मैट्रिक इंटर जो है ना 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से लेकर आपका मतलब जो हाँ जो जीडी है उसके लिए 21 साल, जो क्लर्क है उसके लिए 23 साल, रेड वाइन है तो 23 साल। इसमें आपका इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए, ओनली 4 साल, कितना साल? 4 साल। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। आता है थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। जल सेना 4 दिसंबर। वायु सेना 8 अक्टूबर को भर्ती किया जाए, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पूरा होने पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत कितना लाख? हाँ लगभग आपका 12.25 लाख रुपया भुगतान। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF होता ना आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें और असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा इसमें एक क्या रखेगा? 10% जो आरक्षण देने का प्रावधान है ना, जैसे मान लीजिए वर्तमान में आप BSF हैं, क्या है? BSF हैं, चाहे आप अग्निवीर या BSF में थोड़ा ना देगा 10%। CF मतलब असम राइफल में खास करें तो असम राइफल में आप कितना? असम राइफल में अगर देखा जाए आपका भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री, भारत करके 2000 रखिएगा 1835, भारत का सबसे पुराना पूछेगा ना तो ये है आपका असम राइफल। ये है असम राइफल का स्थापना हुआ था 1835 का हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर है आपका असम राइफल का हेडक्वार्टर है कहाँ? शिलोंग। भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री क्या है? इसके बाद आता है CRPF का स्थापना कब हुआ? तो बताएंगे CRPF का स्थापना कब हुआ? CRPF का स्थापना याद रखिएगा जी 1939 में। एक आता है आपका BSF का स्थापना, BSF का स्थापना कब बताइए? BSF का स्थापना हुआ 1965। जबकि फिर स्थापना हुआ ITBP। जब भी वैकेंसी निकलेगा SSC GD में तो आप इसका स्थापना हुआ 1962, इसका स्थापना हुआ। तो सबसे पुराना कौन है? इसके बाद आता है NSG। जब इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ था उस समय इसको प्रोटेक्शन देने के लिए फिर NSG का स्थापना 1900, जब मर गई इंदिरा गांधी तो 1984 में किसका स्थापना हुआ? हाँ पूछेगा NSG का हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका सिर्फ हेडक्वार्टर कहाँ? बाकी ज़्यादातर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एक आता है आपका NCC। NCC का स्थापना कब हुआ?
एनसीसी का स्थापना 1948, एनसीसी का स्थापना। एक आता है डीआरडीओ का स्थापना, डीआरडीओ का स्थापना 1958। एक आता है आपका इसरो का स्थापना, जो कि भारत का मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है, इसरो का स्थापना हुआ 1969। ये सब आपको खासकर जीके वाला डेट में क्वेश्चन भी आता है कि आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ का पुराना। हाँ, एक आता है सीआईएसएफ, याद रखिएगा सीआईएसएफ का स्थापना हुआ 1969। इसका जो स्थापना हुआ 1900, सबका स्मॉल डेट के कैपिटल डेट के साथ और पूरा नाम खासकर वो जगह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल, ये बॉर्डर पर रहता है। सीआरपीएफ नक्सलाइट एरिया में, और आईटीबीपी ये रहता है आपका चीन के किनारे बॉर्डर पर, और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारा जो मोदी जी को प्रोटेक्शन देते हैं। एनसीसी तो पता है, ये सबका स्थापना याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं पता है, नेशनल कैडेट कोर्स 10वां में आप जैसे ही पास करते हैं इंटर में, आपको अगर एनसीसी 3 साल का होता है, ए साल ए बी प्लस सी, अगर आप सी कर लेते हैं तो आपको सीधे एग्जाम में क्या है, खासकर आर्मी में है ना, अब हो गया, नंबर देगा। कितना नंबर? 20 की 30। पहले था कि अगर आप एनसीसी सी कर लिए तो आपका बार तक था, तो पहले एनसीसी सी कर लिए तो आप सीधे आप दौड़ हो गया, मेडिकल हो गया, आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको उसको बुला कर क्या करेगा, उसका नहीं एग्जाम में जाना पड़ता है, वो मतलब कि कॉपी पर मतलब सीना से अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद जो रहेंगे उसके बाद कुछ देखेंगे आपका, अब सीधे जिस दिन डिस्पैच होगा ना उस दिन जाना। तो ये सब चीज को क्या कर दिएगा, ये सब चीज को लिखना बहुत जरूरी है। कितना होता है ना, हाँ, ऐसे मतलब मेरिट में नाम भी नहीं आता। उसका कारण है कि अब हम फिजिकल में नंबर उठाए 69 और एनसीसी सी किए हैं, लेकिन कोई लड़का फिजिकल में 100 ला के और वो मतलब कि हमसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, जैसे कि इसको तो 100 मिलेगा तो और 69 हुआ, 169 हुआ, और अगर दोनों जोड़ने के बाद उसका ज़्यादा तो उसका मेरिट बना। इसीलिए अगर कुछ किया गया। चलिए अग्निवीर योजना हो गया। अग्निवीर योजना कभी कई जून अयोध्या राम मंदिर का विवाद सुलझाया गया 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 370 समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019। एक आता है किसान सम्मान निधि योजना। कौन सम्मान? किसान सम्मान निधि योजना। जितना भी जो डेट है ना, इसका डेट याद रखिएगा। किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च किया गया? किसान 24 फरवरी 2019, जब मोदी जी भाषण दे रहे थे गोरखपुर में। हाँ, नरेंद्र मोदी जब घोषणा कर रहे थे गोरखपुर में, उसी दिन घोषणा की है 24 फरवरी 2019। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सभी किसान, देश के किसान को 6000 का सालाना ये पैसा दिया गया 3 किस्त में, 2000, 2000, 2000। इसी को कहते हैं कौन सा सम्मान निधि योजना? किसान सम्मान निधि योजना। क्वेश्चन है किसान सम्मान निधि योजना पहले आया कि आपका पहले 370 समाप्त किया गया। पहले 370 समाप्त किया गया कि किसान सम्मान निधि आया। हाँ, पहले किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसने किया? नरेंद्र मोदी। अब इसका कहना है किसान सम्मान निधि योजना के तहत कि जो है इसका पेमेंट क्या है, इसका जो है ना मिलने वाली जो राशि है वो बताया जा रहा है कि लगभग तुरंत आपका 2024 होते होते इनका पेमेंट कितना होने वाला? सीधे आपका 12,000। क्या हजार? 12,000 बात किया जा रहा है। 12,000 करने का बात किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। इनको लोकसभा चुनाव भी जितना है ना। कौन चुनाव? लोकसभा जितना है। क्योंकि 2019 में किसका घोषणा किया था? क्या हजार का? 6,000 का। और सीधे कर देंगे कितना? 12,000। जो पहला पैसा आता था 2,000, अब कितना आएगा? सीधे 4,000 का किस्त आएगा। और इसमें जानते हैं कई किसान तो पूरी तरह जो ना बड़े बड़े किसान क्या करनी है, नौकरी जो कर रहे हैं ना, उनको भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, एक घर में आपका देखा जाए तो 2-3 दिन में क्या हो गया? किसान सम्मान निधि। इसमें कंडीशन क्या था पहले कि आपका अगर आपका 2 हेक्टेयर से जमीन कम है, कितना? 2 हेक्टेयर से जमीन कम है। 1 हेक्टेयर में 100 गुना 100, पता है ना। अगर 2 हेक्टेयर से आपका जमीन कम है, इसका आप लाभ दे सकते हैं। अब इसका डेट पूछा, क्या फरवरी था? 24 फरवरी 2019। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2000। अयोध्या राम मंदिर विवाद 9 नवंबर 2019। 370 हाँ, सब 2019 से है सब।
मोदी जी का फर्स्ट कार्यकाल 14 से 19 और 19 के बाद जैसे ही चुनाव जीते ना, मनरेगा के अनुसार जो कार्य रहता है कितना दिन के लिए रहता है? 120 दिन। मतलब कि पहले तो था 100 दिन था ना, अब 120 दिन हो गया। हाँ। शायद 2020 के बाद आया, सेठवा को मार रहे थे ना तो सब बोला ना 120 दिन होगा, नहीं 120 कर दिया। सबसे पहला राज्य क्या उत्तराखंड, सबसे पहला। 120 किया। हाँ, तो मनरेगा वगैरह जो है ना, इसका तीनों डेट अग्निवीर, बोलिए 14 जून 2022, ये सब का स्मॉल डेट याद रखिए करंट अफेयर में, ताकि करंट अफेयर इधर बना है कम लेकिन डेट बना हुआ पहले। इससे बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय, पता होगा आपको, फीफा वर्ल्ड, सॉरी ये कौन सा योजना है, राष्ट्रमंडल खेल इस बार क्या आयोजन हुआ? अभी एशियन चैंपियनशिप हुआ था अभी हाल ही में। देखिए एक आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौन है? उज्ज्वला में क्या मिलेगा? गैस। उज्ज्वला योजना 1 मई 2000, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। इसमें जो है ना लगभग बीपीएल परिवार को लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है उसको क्या देना, फ्री देना। ये वाला देखिए, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक है प्रधानमंत्री उजाला योजना, एक है प्रधानमंत्री उजाला, वो आपका 1 मई 2015 है। उजाला में क्या था, ये यहाँ पर है ना उजाला योजना, ये है आपका जो भी है ना, देखते होंगे बिजली बल्ब जो है ना ग्रामीण क्या बोलते हैं, बिजली विभाग में 100 रुपया से भी कम बल्ब मिल रहा था, उसमें था बिजली बिल बचाना है। तो बिजली बिल बचाने को लेकर कौन सा योजना? उजाला योजना। लेकिन गैस वाला जो रहेगा वो है, देखिए एक है 1 मई 2015 और एक है आपका 1 मई 2016। पहले गैस आया कि पहले लाइट आया? पहले उज्ज्वला योजना नहीं आया, पहले उजाला, पहले उजाला करना था। याद रखिए 1 मई 2000, जैसा ही ये सब 2015 का मोदी जी का योजना है। उसके बाद आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो पता है। 22 जनवरी 2015 को इसमें जो है हरियाणा के पानीपत जिले से मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। इससे पहले था आपका कौन सा योजना? ये हमारा हृदय योजना। हृदय योजना का शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से क्या करना था, जीवित करना था। एक आता है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो खाता खुलवाने का है ना, जीरो बैलेंस, इसका भी घोषणा नरेंद्र मोदी जी से ही 15 अगस्त को झंडा फहराए, 15 अगस्त 2014, तो उसी दिन घोषणा कर दिए। घोषणा कब किए? 15 अगस्त को, लेकिन ये शुभारंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी परिवार को कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2022 तक खाता खुलाने का आदेश दिया गया, जिसमें 38 से लगभग 40 करोड़ से ऊपर परिवार को क्या हो चुका, खाता खोला जाए। क्योंकि इनका डायरेक्ट करना था कि आपका जो है ना साइड डायरेक्ट जो है ना बेनिफिट दिया जाए, किसको? जनता को। हाँ, जो मरता है उसके बाद 4 लाख मिलता है, वो इसमें आएगा, इसमें आएगा, वो आएगा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री है, इसमें तो 2 लाख है ना, इसमें 2 लाख का आपका, इसमें 2 लाख, 4 लाख राज्य सरकार का। कोरोना में मरता था है ना, आर्थिक सहायता ना, आर्थिक सहायता मान लीजिए इसे राज्य सरकार का एक्सीडेंट से मरता है किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना हाँ, से अगर उसमें मरता 4 है। लाख आपदा, वो आपदा विभाग देता है, आपदा विभाग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डेट बोलिए, 1 फरवरी। किसान सम्मान निधि 1 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 24 फरवरी 2019। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बोलिए उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 की 1 मई 2016। उज्ज्वला उज्ज्वला 16, उजाला 15। याद रखिएगा, पहले उज्ज्वला आया कि पहले उजाला? ये उज्ज्वला है कि उजाला? उज्ज्वला है। तो उज्ज्वला कौन वाला? उज्ज्वला जो रहेगा ना, वो याद रखिए, वो उज्ज्वला रहेगा, वो गैस वाला क्या रहेगा? उजाला मतलब क्या होता है? रोशनी करना। तो हमारा एक होता है उजाला, एक होता है उज्ज्वला। तो गैस जो जितना दिया जा रहा है किसके तहत? उज्ज्वला की उजाला? उजाला गैस जो दे रहा है उज्ज्वला। हाँ, वो है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला योजना। इसमें लिखा रहेगा, मोदी जी का फोटो रहेगा और गैस का रहेगा। अब गैस का दाम इतना बढ़ा दिया गया, इसमें पता चला कि आपका 1200, 1300, 1000। हाँ, अब देखिए यही हमारा, ये है कौन सा योजना? इसमें गरीब जितने भी राशन कार्ड थे बीपीएल परिवार को, उन्हें डायरेक्ट बोला गया कि आप क्या कीजिए, उन्हें मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। क्या? मुफ्त कनेक्शन। सोचिए कितना सरकार होशियार कितना है, दिमाग लगाया, दिमाग सोचिए, सरकार ये दिमाग लाया ना कि देखिए सबसे पहले
गैस कनेक्शन देना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दे दिया फ्री में। अब जितना पैसा आपका गैस का सब्सिडी आएगा, गैस का पैसा का सब्सिडी आएगा, सारा पैसा किसके यहाँ जाएगा? सारा पैसा जाएगा देश के यहाँ। क्या जाएगा? नहीं समझ इसका क्वेश्चन क्या कहना था? इसका कहना था मान लीजिए इससे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन लेने में आपका 2000 रुपये खर्चा आता है ना एक सिलेंडर का, मान लीजिए मोटामोटी 2000 रुपये। अब आप गैस भराएं 5 गो, कनेक्शन ले लिए, अब इस पर जो 200 250 जो सब्सिडी देगा, ये पैसा कहाँ जाएगा? कट जाएगा। जब आपका रिकवर नहीं हो जाएगा तब तक आपका सब्सिडी बंद रहेगा। नहीं समझे? सारा 2000 आपका क्या हो गया? सब्सिडी पुर गया, तो सारा पैसा अब आपके अकाउंट पर सब्सिडी के रूप में आएगा। मतलब कनेक्शन का पैसा किससे ले लेगा? सब्सिडी के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से ले लेगा, तो आपका जाकर ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले उज्ज्वला की पहले उजाला? उजाला। पहले उजाला। उजाला का डेट 1 मई 2015। 1 मई 2015। और उजाला उज्ज्वला 1 मई 2016। किसान सम्मान निधि 24 फरवरी। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। 14 जून 2022। प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑप्शन देते हैं 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2000। एक आता है नमामि गंगे योजना। ये क्या? हाँ, कौन? गंगा जी को साफ रखने का लक्ष्य रखा गया। कहाँ? 2014। हाँ, देखिए बहुत बार चला है और शुरू से सब लोग चला है। जितने देश के प्रधानमंत्री यहाँ हैं सब लोग चला है, लेकिन अभी तक गंगा जी को, सफल नहीं हुआ है। भारत की 2 सबसे गंदी नदी कौन कौन? एक तो आपका यमुना, प्रदूषित है ना यमुना, और कौन? साबरमती। साबरमती, साबरमती और यमुना। हालांकि इसको लेकर शुरुआत किया गया है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि, गंगा नदी को साफ लेकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। ये तो हो गया। अब इसको देखिए, मेक इन इंडिया पूछता है। मेक इन इंडिया जो है ना, जितना भी इससे पहले हम लोग जितना भी सामान बनाते थे सब किसके किसके दूसरे पर डिपेंड रहते थे, लेकिन इसका कहना है मेक इन इंडिया के तहत सारा सामान कौन बनाएगा? इंडिया बनाएगा। इंडिया बनाएगा। एगो एगो इसका लोगो पूछता है, लोगो इसका क्या है? इसका लोगो क्या है? एक बाघ का चित्र बनाया रहेगा और आपका इंडिया लिखा रहेगा, मेक इन इंडिया। हाँ, उसी पर लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। हाँ, तो यही आपका रहेगा आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम अच्छा रहा मोदी का। और कब लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया का? शुरुआत 2015। स्मॉल डेट, स्मॉल डेट याद रखिए, कई फरवरी की जून है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत किसने किया? मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया। बढ़िया है ना। चलिए अपना अपना जो है ना मेक इन इंडिया का शुरुआत मोदी जी के द्वारा क्या, जितना भी पुराना योजना है कम से कम स्मॉल डेट कम से कम नहीं याद है, कम से कम कैपिटल डेट याद रखिएगा, कम से कम बड़ा डेट 2014 में जितना भी योजना बना है इसमें क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना देश में। उसको आता है संसद आदर्श ग्राम योजना। एक इसमें नहीं लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसमें अगर देखिएगा कि इसमें था संसद आदर्श ग्राम योजना 2 अक्टूबर के बाद आपका 9 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन से पहले था स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें शौचालय निर्माण को लेकर बात कहा गया था। हाँ, सभी को 12,000 रुपये देगा। ये 12,000 नहीं, हाँ 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 में कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। मतलब है सांसद आदर्श ग्राम योजना हर एक एमपी को था कि अपना गांव को क्या बना ले, विकसित थोड़ा करना, विकसित करे। आप 5 गांव, कम से कम 5 गांव। कौन गांव? एक एरिया था संसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना इसमें था। इसे मान लीजिए आपका संसदीय क्षेत्र कौन है? आपका मान लीजिए जैसे गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र क्या था? गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र लोकसभा था। गिरिराज सिंह का चंदन सिंह है। हाँ, देखिए इनको योजना खत्म हो गया। हालांकि इस योजना में क्या था? हाँ, आप देखिए इस योजना में क्या था ना आपका, इस योजना में था आपका कि अगर कोई व्यक्ति है सांसद, अगर इस व्यक्ति नाम का जो है सांसद आदर्श योजना ग्राम में शुरुआत कब हुआ? सांसद आदर्श ग्राम की योजना 2 अक्टूबर की 11 अक्टूबर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर। यही आपका है कौन सा
ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम। मान लीजिए देश में कितना सांसद है? देश में कितना सांसद? 500। अब एक सांसद को था 5 गांव आदर्श बनाने का। 543 गुना 5 कितना होगा? 2200। एक संसद को था एक साल में एक गांव, 5 साल में 5 गांव। सांसद आदर्श गांव का मतलब क्या होता है तो बताएंगे? मतलब आइडियल विलेज, उसमें पूरी तरह से गांव में वाईफाई होना चाहिए। ये व्यवस्था था पहले गांव में वाईफाई, उसी कहेंगे आदर्श गांव। 5 गांव को गोद लेना था एक एमपी को, और इसमें क्या था उसके बाद वाईफाई होना चाहिए। पहला हो गया नली गली जो है ना पूरी तरह से किसी प्रकार का ना वाईफाई गाँव में होना चाहिए। हाँ, फ्री सेवा। इसका मतलब है कोई संसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब नहीं है ना, मालदा में था, मालदा में गोद लिया गया था। मतलब हम क्या बताएं, हम लोग के गांव में लोकसभा का क्षेत्र का एरिया, जैसे नवादा क्षेत्र, नवादा है लोकसभा, नवादा लोकसभा क्षेत्र में 5 गांव को गोद लेना था। तो वो संसदीय पर डिपेंड करता है कि आपका गांव होना, ये वाईफाई होना चाहिए, गली नली सही होना चाहिए, सड़क सही होना चाहिए। सड़े जाएगा उसमें बीजेपी पार्टी है। वो तो अब सड़े गया होगा क्या वाईफाई? वो तो आपका आदर्श गांव में नहीं, कम से कम देखिए इस पर 27 से 15 गांव को आदर्श बनाना था, लेकिन बना कई गांव उसमें भी होना चाहिए। जिंदगी से जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है। आदर्श गांव का मतलब ये नहीं होगा आपका। चलिए, मेक इन इंडिया का योजना कब का शुरुआत? एक आपका आएगा, देखिए मेक इन इंडिया लिख लीजिएगा आपका 25 सितंबर 2014। देखिए एक क्वेश्चन आता है, 22वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ? 2022 में इसका खत्म हो गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम नामक शहर में। उद्घाटन एवं अगर पूछेगा स्टेडियम का नाम अलेक्जेंडर स्टेडियम। पूछेगा शुभंकर इसका क्या था? पेरी तब। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ये वाला। पहला क्वेश्चन ये पहला वाला। हाँ, सेट में क्वेश्चन आता है राष्ट्रमंडल का आयोजन कब हुआ? खेल का स्थापना 1926। प्रथम खेला कब कहाँ खेला गया? ये क्वेश्चन आया था सेट में कि 1930 में कहाँ खेला गया? 1930 में कहाँ? पहला कनाडा में। ये अभी जो वर्तमान में खेला गया, कहाँ खेला गया था? ये खेला गया 22वां कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। लेकिन अगला जो होगा, अगला होगा 4 साल पर होता है, 2026 में जो खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा, लेकिन सबसे बड़ा शहर क्या है? सिडनी। कौन है? पूछेगा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा शहर। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट घाना है। घाना में हाँ। ऑस्ट्रेलिया लिखल। ऑस्ट्रेलिया लिखल था। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, यहाँ को मरुस्थल बताइए, कौन मरुस्थल है? अच्छी है ऑप्शन दी। विक्टोरिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। हाँ, देखिए यहाँ जो मरुस्थल है कौन सा? विक्टोरिया मरुस्थल। कौन बताएंगे यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ के अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्डिया सवाना। यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ के घास के मैदान को कहते हैं टाउन। यहाँ के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मंचूरिया। यहाँ घास के मैदान क्या बोलते हैं? प्रेरी। क्या बोलते हैं? प्रेरी। यहाँ घास के मैदान को पंपास क्या बोलते हैं? पंपास। आप प्रयास कीजिए इसको पहले लिख लेने का, ठीक है? इस पे लिख दीजिए आप। भारत में घास के मैदान है ये नहीं है भारत में।